everyone, welcome to all of you in our YouTube channel Future Doctor Classes. Dear students, as you know very well that in the last lecture of our 10th biology, we were discussing about the mind map of chapter number 6, whose name is Management of Natural Resources. Dear students, लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स जो हमें डिस्कस करने हैं इस चैप्टर में, उनको हमने एक चार्ट में उतारा था. आज इस लेक्चर के अंदर हम उन सभी टॉपिक्स को वन बाय वन क्लियर करेंगे और उनकी डेफिनेशन नोट डाउन करेंगे. तो अगर डेफिनेशन नोट डाउन करनी है तो बच्चे हमारे पास नोटबुक और पेन साथ में होना चाहिए, तो आप नोटबुक और पेन साथ में रखिए और जो भी पॉइंट मैं यहाँ व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने लिखता हूँ उन सभी पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं. तो इनको आप साथ साथ नोट डाउन करते रहिएगा. ठीक है बच्चे, चलो करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर. देखिए बेटा, जो अपना फर्स्ट टॉपिक था उस माइंड मैप के अंदर, उस टॉपिक का नाम क्या था बच्चे? बायोडाइवर्सिटी. क्या नाम था? बायोडाइवर्सिटी. तो डियर स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी होती क्या है? ठीक है, चलो देखते हैं. बायो का मतलब आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे यहाँ पे, लिविंग. एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी. ठीक है, वैरायटी जो है, डिफरेंट टाइप की जो वैरायटी है. क्लियर है? तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि इस अर्थ पे, ठीक है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में डिफरेंट टाइप की जो लाइफ फॉर्म है जो पाई जाती हैं, जो हमें देखने को मिलती हैं. एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ आर फॉर्म या फाउंड, उसे हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चे? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. दोबारा से सुनिए एक बार. एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ विच आर फाउंड, जो हमें देखने को मिलती हैं, जो पाई जाती हैं एक पर्टिकुलर रीजन में, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज. क्लियर है? लिविंग स्पीसीज, उसे हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. क्लियर है? तो इसकी डेफिनेशन साथ साथ लिख लीजिएगा. बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन आप यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चे? लिखो द डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन ए particular region is called biodiversity. क्लियर है? एक पर्टिकुलर रीजन में डिफरेंट टाइप की स्पीसीज या लाइफ स्पीसीज विच आर फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन, उसे हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चे? बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है. एक पर्टिकुलर रीजन में डिफरेंट टाइप की स्पीसीज को क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. क्लियर है बेटा? इस वर्ल्ड में, यानी कि इस अर्थ के ऊपर अभी तक जो डिस्कवरी हुई है, जो बुक के डाटा हमें कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग 1.7 to 1.8 मिलियन टाइप्स की स्पीसीज पाई जाती हैं. टाइप्स ऑफ स्पीसीज. ठीक है, 1.7 से 1.8 मिलियन नंबर ऑफ स्पीसीज ऑर्गेनिज्म की हमें अर्थ पे देखने को मिलती है. क्लियर है? ये डाटा है बुक के द्वारा जो दिया गया है हमें. तो यहाँ हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है इसके बारे में कि बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं. तो आई होप आपको बायोडाइवर्सिटी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म विच आर फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन, दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी कहलाता है. क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे देखते हैं बच्चे. ये अपना फर्स्ट पॉइंट था. इसके बाद जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो आता है फॉसिल फ्यूल्स. क्या आता है? फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल फ्यूल्स क्लियर है? जीवाश्म ईंधन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहा जाता है. क्लियर है बच्चे? क्या कहते हैं इसको? जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स को. तो डियर स्टूडेंट्स, फॉसिल फ्यूल्स कहते किसे हैं, कैसे बनते हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? तो आई होप आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, और 8th में भी पढ़ा होगा, क्योंकि ये बहुत ही
यानी कि माइन्यूट सा टॉपिक है और जो बार बार हमें पढ़ने को मिलता है। जैसे आप साइंस पढ़ते हो 5th क्लास से, 6th से, 7th से, जैसे जैसे आप आगे प्रमोट होते चले जाते हैं तो वहाँ आपको ये वर्ड्स नॉर्मली देखने को मिल जाता है, फॉसिल फ्यूल्स। तो फॉसिल फ्यूल्स जैसे मैंने आपको बताया, हिंदी में फॉसिल फ्यूल्स को क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं, यानी कि जीवों के जो अवशेष होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं वो कुछ नेचुरल हैपनिंग की वजह से, क्लियर है, नेचुरल फिनोमिनन की वजह से क्या होता है कि वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट हैं वो अर्थ क्रस्ट के नीचे दब जाते हैं। क्या होता है, अर्थ क्रस्ट के नीचे दब जाते हैं, उसके ऊपर लेयर फॉर्मेशन हो जाती है, तो धीरे धीरे वो लेयर की फॉर्मेशन उस पर बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस पर ऑर्गेनिक वेस्ट के ऊपर एक प्रेशर लगता है और एक हाइयर टेम्परेचर पे वो चले जाते हैं। इसकी वजह से वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है और लाखों साल तक, बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बच्चे, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है। तो फॉसिल फ्यूल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं वो, जिसमें पहला पार्ट है इसका इनएग्जिस्टेबल, इनएग्जिस्टेबल, एंड सेकंड जो टाइप था इसका वो क्या था, एग्जिस्टेबल। क्या था बच्चे, एग्जिस्टेबल, इनएग्जिस्टेबल। तो ये 2 टाइप थे फॉसिल फ्यूल्स के जो हमें पढ़ने हैं। तो एग्जिस्टेबल फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है और यानी कि इनएग्जिस्टेबल फॉसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं, क्लियर है। आई होप फॉसिल फ्यूल्स आपको समझ में आ गया होगा। फॉसिल फ्यूल्स किसे कहते हैं, जीवाश्म ईंधन को कहते हैं, ठीक है। दीज आर द ऑर्गेनिक वेस्ट विच आर बरीड अंडर द क्रस्ट ऑफ अर्थ, अर्थ के क्रस्ट के नीचे बरीड दब जाते हैं, ठीक है। आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अंडर मैक्सिमम हायर प्रेशर एंड टेम्परेचर दे कन्वर्ट इनटू फॉसिल फ्यूल्स, क्लियर है। ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं वो अर्थ क्रस्ट के नीचे बरीड यानी कि दब जाते हैं और लॉन्ग टाइम तक उसी के नीचे दबे रहते हैं हायर प्रेशर के अंदर, ठीक है, हाई टेम्परेचर के अंदर, एंड दे कन्वर्ट इनटू फॉसिल फ्यूल्स, और वो किस में बदल जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में बदल जाते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके 2 टाइप हैं बच्चे, इनएग्जिस्टेबल एंड एग्जिस्टेबल। तो इनएग्जिस्टेबल जो फॉसिल फ्यूल्स होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है, वो एक अनलिमिटेड कंडीशन में प्रेजेंट होता है, मतलब कि उसको आप मेन जो कंजम्पशन होता है उसके बेस पे आप इनएग्जिस्टेबल जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं इनको ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे विंड है, हवा है, कितनी यूज़ कर लो आप, कभी ख़त्म नहीं कर सकते इसको, ठीक है। विंड है, वाटर है, सोइल है, क्ले है, किसके एग्जाम्पल है ये, इनएग्जिस्टेबल जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। दीज आर नॉट एग्जिस्टेड या नॉट कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा खर्च नहीं किए जा सकते, कंप्लीटली आप इनको खर्च नहीं कर सकते, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इनएग्जिस्टेबल फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, इनएग्जिस्टेबल फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। सेकंड जो आता है अपना यहाँ पे एग्जिस्टेबल फॉसिल फ्यूल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जिस्टेबल फॉसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं, ये वो फॉसिल फ्यूल्स हैं जो लिमिटेड हैं, यानी कि आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे विल बी कंज्यूम, ठीक है। क्या हो जाएगा, लॉन्ग टाइम के बाद, यानी कि थोड़े समय के आप बोल सकते हो। अगर इस तरह से आज जो प्रेजेंट में यूज चल रहा है इसका, इसी तरीके से अगर यूज चलता रहा तो डियर स्टूडेंट्स बिलीव कीजिए आपकी जो आने वाली जनरेशन है वो जनरेशन मोटर बाइक के द्वारा नहीं जाएंगे, वो बैलगाड़ी से फिर ट्रैवल करना शुरू कर देंगे, ठीक है, या फिर बाइसिकल, यही ऑप्शन बचेगा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स तो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे ना। तो फिर वहाँ पर कोई ऑडी, लैम्बोर्गिनी, कोई भी गाड़ी आप नहीं ले जा सकते, क्योंकि उनमें तो फॉसिल फ्यूल्स डलता है, किसी में पेट्रोल है, किसी में डीजल डल रहा है, तो वो चीज़ें तो आप छोड़ोगे नहीं। नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो कहाँ से बचेंगे। अगर आप इसी तरीके से यूज़ करते रहे तो दे विल बी कंज्यूम टोटली एंड दे विल टेक मैक्सिमम टाइम टू बी फॉर्म, वो बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, तो तब तक कौन वेट करने वाला है। यहाँ तो सिर्फ 2 मिनट वेट नहीं होता, और उसमें तो फिर भी लाखों साल लग जाएंगे। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनको कंजर्व करना शुरू करना पड़ता है, ठीक है, करना पड़ेगा, तभी आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अच्छे से सर्वाइव कर पाएगी। तभी वो काफ़ी टाइम लगने वाले जो
ट्रांसपोर्ट है, जो उनकी विजिट है, उसमें थोड़े टाइम में पहुंच पाएंगे। और वो कब पॉसिबल है? जब आपके पास कोई व्हीकल हो। और व्हीकल चलाने के लिए क्या चाहिएगा? पेट्रोल चाहिएगा ना, पेट्रोल या डीजल। लेकिन वो तो मिलेगा नहीं आपको, तो इसीलिए आपको क्या करना है? कंजर्व करना पड़ेगा। समझ में आया? इन एग्जस्टेबल फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है और एग्जस्टेबल फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। इन एग्जस्टेबल जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं स्टूडेंट, ये अनलिमिटेड है। आपको एक शॉर्ट में याद कर सकते हो इसको, ये भरपूर मात्रा में प्रेजेंट हैं। ये आपका बस चले, आप इसको ख़त्म करके दिखा दो, नहीं होंगे। ठीक है, ये कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होंगे। तो ऐसा जो फॉसिल फ्यूल्स होता है जो हमें नेचर से मिलता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? इन एडजस्टेबल फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है। चलो, मेरे को एक चीज़ और ध्यान आ गई है यहाँ से, जो हमने स्किप कर दिया, ध्यान नहीं रहा वो। तो बच्चे, एक आपन ने ये पढ़ा होगा कि नेचुरल रिसोर्स क्या होता है। नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, ये हमने यहाँ से थोड़ा स्किप कर दिया है। तो देख लीजिए, अभी हम चल रहे हैं, क्लास चल रहा है अपना, बंद नहीं हुआ है, तो अभी हम इसको यहाँ से कवर कर लेंगे। नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या होता है? नेचुरल रिसोर्स का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी चीज़ हम नेचर से ले रहे हैं, तो वो क्या है? सोर्स क्या हो गया उसका? नेचर हो गया ना। तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। क्या? द ऑल थिंग विच आर प्रोवाइडेड बाय नेचर इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? नेचुरल रिसोर्स कहलाता है। इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ मैं अभी, एक बार आप ये टाइप लिख लीजिए इसके, फिर आगे हम इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ से। एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा? चलो, इसको रिमूव करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं नेचुरल रिसोर्स की। ठीक है, तो लिखिए, यहाँ पे हेडिंग बनाइए। नेचुरल रिसोर्स, तो नेचुरल रिसोर्स की डेफिनेशन लिखिए बच्चे। क्या लिखा? द ऑल लिविंग थिंग्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्वायरमेंट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द ऑल लिविंग थिंग्स द ऑल थिंग्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्वायरमेंट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स कहलाता है। क्लियर है? द ऑल थिंग्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इन्वायरमेंट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट डेफिनेशन की हेडिंग डालिए बच्चे, फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स, तो फॉसिल फ्यूल्स में क्या लिखेंगे? दीज आर द ऑर्गेनिक वेस्ट। क्या है? ऑर्गेनिक वेस्ट हैं। दीज आर द ऑर्गेनिक वेस्ट
which are buried under soil and due to high pressure and temperature, it convert into fossil fuels। ठीक है, क्या ये दीज आर द ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, एक सेकंड यहाँ देख लेना बच्चे, दीज आर द ऑर्गेनिक वेस्ट विच आर ब्यूरिड, दब जाते हैं अंडर सोइल एंड ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से इट कन्वर्ट इनटू फॉसिल फ्यूल्स आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद ड्यू टू अंडर प्रेशर, हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट सोइल के नीचे दबे हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसको उतारिए, फिर आगे डेफिनेशन लिखते हैं हम। जल्दी करो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं उतार पा रहे हैं तो। चलो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाएगा वीडियो का, इसलिए थोड़ा जल्दी करते हैं। ओके, रिमूव करता हूँ मैं। चलो आप तब तक नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, इनएग्जॉस्टेबल फॉसिल फ्यूल्स, inexhaustible fossil fuels। HUAU, इनएग्जॉस्टेबल। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में लिखिए बच्चे, इनएग्जॉस्टेबल में दीज आर द फॉसिल फ्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन नेचर इन अनलिमिटेड अमाउंट। ठीक है, या फिर और शॉर्ट में सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे तो लिखो इसमें, दीज आर अनलिमिटेड फॉसिल फ्यूल्स which present in nature, which cannot consume by human being। ठीक है, क्या है ये, अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है और जो ह्यूमन के द्वारा कंज्यूम नहीं किए जा सकते। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लेना यहाँ, एयर, सॉइल एंड क्ले। ठीक है बच्चे, ये इसके एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखो, एडिंग एग्जॉस्टेबल एग्जॉस्टेबल, इसमें लिखो these are limited fossil fuels which present in nature and after a period of time it will be consumed by
ह्यूमन बींग्स। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखो कोल, पेट्रोलियम। ठीक है, एलपीजी, सीएनजी। ओके, ये एग्जाम्पल है किसके, एग्जॉस्टेबल फॉसिल फ्यूल्स के। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एग्जॉस्टेबल में पाए जाने वाले कोल, पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी क्या होते हैं, ये क्या फुल फॉर्म होती है एलपीजी की, सीएनजी की। तो ये सारा रहेगा अपना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लेक्चर में बच्चे सिर्फ इतना ही, क्योंकि ज़्यादा लेंथी लेक्चर हो जाएगा, तो शॉर्ट वीडियो पे ही हम यहाँ पे कंट्रोल करते हुए यहीं रोकते हैं क्लास को। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम सारे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।